भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसमें तिङन्त ण्यन्त प्रक्रिया इस विषय पर ये व्याख्यान श्रृंखला चल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों को भट्टोजी दीक्षित ने प्रकरण के अनुसार विभाजित किया है। इस प्रकरण में हम निच प्रत्यय लगाने के बाद जो धातु निष्पन्न होती है, उस धातु के रूप किस प्रकार से चलाए जाते हैं, उस धातुओं के जो क्रिया रूप बनते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने भू धातु के आपके सामने पिछले व्याख्यान में सभी लकारों में रूप सिद्धि करके दिखाई थी, और अब उसी संदर्भ में हम लुंग लकार में उसके रूप किस प्रकार से बनाए जाते हैं। लुंग लकार में इसलिए कि अधिकांश जो परिवर्तन है निच प्रत्यय लगाने के बाद लुंग लकार में ही देखे जाते हैं अधिकांशतः। अन्य लकार में भी कहीं कहीं होते हैं, लेकिन लुंग लकार में अधिकतर परिवर्तन होते हैं। इसीलिए भू धातु का जब हम निजंत प्रयोग करते हैं लुंग लकार में, तो उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं उसके विषय में जिन सूत्रों की आचार्य पाणिनि ने रचना की है, भट्टोजी दीक्षित ने उन सूत्रों की व्याख्या कर उन धातु रूपों की सिद्धि की है। तो उनमें अब एक बहुत ही प्रमुख सूत्र है ओह पूयण ज्यपरे। ये पाणिनि अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद का 80वां सूत्र है, और ये बताता है कि लुंगंत प्रक्रिया जब हम करते हैं, लुंग लकार प्रयोग करते हैं, तो किस स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम भू धातु के संबंध में मैं आपके सामने चर्चा करूंगी कि यदि भू धातु का निच प्रत्यय लगाकर हमें लुंग लकार में, लुंग लकार भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है, पास्ट के लिए प्रयुक्त होता है, तो यदि हम भूतकाल के लिए इसका प्रयोग करते हैं लुंग लकार के द्वारा, तो भू धातु से पहले निच प्रत्यय होगा प्रेरणा अर्थ में। हेतुमती च सूत्र की व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी। भू धातु में यदि केवल होना है, जैसे हम कहते हैं ये कार्य होता है, तो यहाँ तो केवल कोई प्रेरणा अर्थ नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस कार्य को होने की प्रेरणा देता है तो फिर हम उसको हुवाना एक तरह से कहेंगे, या काम को जैसे मैं करवाना कहूँ तो वो क्रिया धातु बन जाती है। भू का अर्थ होता है होना, तो होने के लिए जिस काम को कोई प्रेरणा देता है तो फिर उस धातु का प्रयोग किस प्रकार से होता है, उससे जो है क्रिया कैसे बनती है लुंग लकार के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ प्रेरणा अर्थ में भू धातु का प्रयोग है, और जब प्रेरणा अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है तो हेतुमती च सूत्र है जिससे धातु से निच प्रत्यय होता है। तो निच प्रत्यय लगने पर धातु अब होना है, होता है इस अर्थ में, या हुआ इस अर्थ में नहीं प्रयुक्त होगी, होने की प्रेरणा दी गई इस अर्थ में प्रयुक्त होगी। तो भू धातु से जब हम निच प्रत्यय करते हैं तो निच प्रत्यय का ई शेष रहता है, तो हमारे पास स्थिति होती है भू ई। और अगर हम इसको निच प्रत्यय णित है, निच प्रत्यय णित है, णित का अर्थ होता है निच प्रत्यय का ण इत संज्ञक है और ई शेष रहता है, तो अभी च भी इत संज्ञक है, तो ये प्रत्यय कैसा है, णित प्रत्यय। और णित प्रत्यय होने के कारण इसका जो वृद्धि का सूत्र है अचुंगणिति वो प्रयुक्त होगा, और फिर इसको ऊ को वृद्धि होकर औ बनता है, और औ को फिर पुनः एचो एवा यावा सूत्र द्वारा आव होता है, तो भाव बन जाता है और साथ में ई लगता है, भावी। उसके बाद जब हम प्रयोग करते हैं तो फिर जो अड आगम होता है, लुंग लकार में अड आगम होता है, तो अड आगम होता है। अड आगम होने के बाद फिर लुंग लकार में चली प्रत्यय होता है, चली होने के बाद चली को चंग होता है। ये सारे कार्य हम तिङन्त प्रकरण में कर चुके हैं, उसमें कुछ नया कार्य नहीं हो रहा। जहाँ नया कार्य होगा वो मैं आपके सामने इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगी। तो चली किया, चली के स्थान पर चंग किया, तो चंग का केवल मात्र अवशेष बचता है, और लुंग लकार के स्थान, लुंग के स्थान पर तिप होता है, और लुंग लकार में तिप के इकार का इतश्च से
लोप होकर त शेष बचता है। तो ऐसी स्थिति में अब जब ये स्थिति होती है तो आगे क्या कार्य होते हैं, उसके लिए ये जो सूत्र आपके सामने है, तो इस सूत्र को समझना अनिवार्य है। तो इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि सनि परे यद अंगम तद अवयव अभ्यासोकारस्य त्वं स्यात् पवर्ग यण जकारेषु अवर्ण परेषु परतः। तो ये एक मन में एक जिज्ञासा होती है कि इस सूत्र में कितने शब्द हैं। ओ है एक, फिर पू यण जी है एक, और अपरे है। 3 ही इसके अंदर पद, हम शब्द को पद के रूप में मैं यहाँ शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो यहाँ पे 3 ही पद या 3 ही शब्द हैं। और आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने अपनी व्याख्या में, अपनी वृत्ति में ये जो इतने सारे और शब्द जोड़े हैं वो कहाँ से आए हैं। क्योंकि अगर हम इस सूत्र को देखें तो सूत्र को मैं अभी आपके इनके शब्दों का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है वो बताती हूँ। जैसे ओ है तो ऊ शब्द, ऊ का जब हम षष्ठी भक्ति में प्रयोग करते हैं तो ओ बनता है, ओह, ठीक है। उसके बाद पू यण जी, पू पवर्ग यण य व र ल ल, य व र ल यण, उसके बाद जी ज। तो पू यण जी ये एक सप्तम्यंत पद है, ये द्वंद्व समास हुआ है, पवर्ग यण और ज, ठीक है। और ज और उसके बाद है अपरे, अपरे अलग है, ज्य परे दिख रहा है सूत्र में, तो जी और अपरे हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पूयण जी एक पद हो जाता है और अपरे जो है वो दूसरा पद हो जाता है। और अपरे में भी अपर शब्द है, अपर, अर्थात अ जिसके परे है, तो अपर शब्द है। ये अ नए के लिए नहीं आया, अ के लिए आया है, अवर्ण के लिए आया है। तो अ जिसके परे है सप्तमी भक्ति है, तो अपरे अपर शब्द से सप्तमी भक्ति है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हमें इस तरह का अर्थ इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो रहा। हमें यही स्पष्ट हो रहा है कि ऊ के स्थान पर, ऊ के स्थान पर, ठीक है। फिर क्या है, परे क्या हो, पवर्ग परे हो, यण प्रत्याहार का वर्ण परे हो, ज परे हो, और उनसे भी परे, पवर्ग से परे, यण से परे, ज से परे भी अ हो। तो हम कहते हैं अपरक पवर्ग यण या ज परे होने पर तो क्या होता है, मतलब ऊ के स्थान पर अगर ये वर्ण परे होते हैं तो क्या होता है। तो हमारे सामने ये एक समस्या आती है कि इस सूत्र के अर्थ को हम अगर भट्टोजी दीक्षित ने जो शब्द दिए हैं उनके आधार पर भी करना चाहें तो ये जिज्ञासा बनी रहती है कि तो ये सनी है, फिर अभ्यास है, फिर उसके बाद इत्वम है, ये कहाँ से आए हैं, और अंगम ये शब्द कहाँ से लिए हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने। तो इसके लिए देखिए आचार्य पाणिनि के ही अपने सूत्र हैं जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि ये ध्यान रखिए कि ये सूत्र सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद का 80वां सूत्र है। और अब मैं जिन सूत्रों की चर्चा कर रही हूँ वो एक तो है भ्रियाम इत, ये सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद का 76वां सूत्र है। इसी तरह से एक सूत्र है संयता, ये सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद का 7वां सूत्र है। और एक सूत्र है अंगस्य, ये छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है। और एक सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम, ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 13वां सूत्र है। तो जब तक हम इन सूत्रों को ये विषय में नहीं जानेंगे तब तक हम इस सूत्र की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये जितने भी सूत्र हैं ये सारे जो हैं, जो जिस सूत्र की मैं आपको व्याख्या करने जा रही हूँ, जो सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद का 80वां सूत्र है, ये सारे सूत्र उससे पूर्व आए हैं। और हम जानते हैं कि आचार्य पाणिनि की ये रचना पद्धति है कि अगर एक सूत्र में कोई बात उन्होंने कोई शब्द प्रयोग कर दिया है तो आगे आने वाले सूत्रों में उस शब्द की अनुवृत्ति कर ली जाती है,
उस शब्द का अगर प्रयोग की आवश्यकता है तो उसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो कहाँ से कहाँ क्या लिया, ये एक बहुत ही रोचक विषय है जिसके विषय में मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि हमने अगर भट्टोजी दीक्षित की वृत्ति रट ली है तो उससे हमारे ज्ञान में तो वृद्धि नहीं होगी ना। हमने याद कर लिया, एक पेपर में लिख के आ गए हम, उसके कारण हमें जो है अंक तो प्राप्त हो गए, लेकिन अगर हमें इसको कहीं और प्रयोग करना पड़े, या अब मान लीजिए अब आगे जाके हम किसी को कोई हमें प्राप्त होता है, आजीविका प्राप्त होती है, उसमें इसका प्रयोग करना होता है, तो हम नहीं बता पाएंगे। और हम भी आगे यही करेंगे तो फिर हम किस तरह से आचार्य पाणिनि को समझ पाएंगे। तो इसलिए देखिए, इसमें एक तो है सूत्र भ्रियाम इत। तो यहाँ पे इस सूत्र से यहाँ पे इत, इसको हमने ले लिया, अनुवृत्ति आएगी। अनुवृत्ति पूर्व सूत्रों से आती है, तो ये 76 संख्या वाला सूत्र है, और जिसकी मैं व्याख्या कर रही हूँ वो 80 नंबर है। तो फिर उस सूत्र में एक तो इत, इसका प्रयोग हो जाएगा, इसकी अनुवृत्ति आएगी। उसके बाद जो एक सूत्र है संयतः, ये सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद का 7वां सूत्र है। तो इससे शनि, ये संयता का मतलब है शनि अतः, तो शनि की अनुवृत्ति आ जाएगी। उसके बाद अंगस्य एक सूत्र है, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है, और इस सूत्र का अर्थ होता है कि इस छठे अध्याय के चौथे पाद के पहले सूत्र से लेकर आगे जितने भी सूत्र हैं, कब तक, सप्तम अध्याय के अंत तक, अर्थात 7वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी सूत्र आते हैं, उनमें अंग का अधिकार चलेगा। अब अंग किसे कहते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन सभी सूत्रों में अंग का अधिकार चलेगा। मतलब कि सभी सूत्रों में जो भी कार्य किए जाएंगे, कार्य कहे जाएंगे, वो अंग को होंगे। तो अब देखिए, अब मैं अभी ये सूत्र बाद में कराऊंगी आपको कि अंग कहते किसे, अंग की परिभाषा, लेकिन अभी मैं ये आपको बता रही हूँ कि इन सूत्रों से, जो कि व्याख्येय सूत्र से पूर्व आ रहे हैं, उनसे हमने इत ले लिया, शनि ले लिया और अंगस्य अंग ले लिया। तब हम आचार्य भट्टोजी दीक्षित की तरफ अगर मुड़ते हैं तो उसके बाद देखिए क्या है, शनि परे यद अंगम, ये हमने ले लिया वहां से, अन्यथा हम अर्थ नहीं जान पाएंगे। तो सन परे रहते हुए, सन प्रत्यय होता है, तो सन प्रत्यय परे रहते हुए जो अंग होता है, तो देखिए किसको कार्य होना है, तो अंग को कार्य होना है। यहाँ सूत्र में तो केवल यही कहा गया कि ऊ के स्थान पर होगा, लेकिन ऊ कैसा होना चाहिए, अंग का ऊ। तो सन परे होने पर यद अंगम, जो अंग होता है, तद अवयव, उस अंग का अवयव यदि अभ्यास है और वो अभ्यास का ऊ है, तो उस ऊ को क्या हो जाता है, ई हो जाता है। ऊ के स्थान पर ई हो जाता है। कब होता है, ये अभी सूत्र में ही दिया गया, पवर्ग यण ज परे हो, और ऐसा पवर्ग यण ज परे हो जिनके परे अ हो। तो यहाँ पे अब हमें इस सूत्र का अर्थ पूरा समझ में आ गया कि अंग के अवयव अभ्यास को क्या हो जाता है, अभ्यास का ऊ होना चाहिए। तो देखिए सूत्र में बोला ऊ के स्थान पर होता है। अब ऊ कैसा होना चाहिए, एक तो अंग का ऊ होना चाहिए, अंग का जो अवयव है, और अभ्यास का ऊ होना चाहिए, और उसके परे सन प्रत्यय होना चाहिए, तभी उस ऊ को ई होगा। और उसके परे पवर्ग यण ज, जिनके परे ओ हो, ऐसी स्थिति में। तो इस एक सूत्र में कितनी सारी जो है उन्होंने बातें दी हैं कि कब किस अवस्था में किसके स्थान पर क्या होगा। तो अब हम अगर सूत्र का अर्थ करें तो हम ये अर्थ करेंगे कि सन प्रत्यय परे रहते जो अंग होता है, उसके अवयव, उसका जो अवयव भाग, एक भाग अभ्यास भी होता है
और अभ्यास का जो ऊ है, अगर अभ्यास में ऊ है तो उसको हमने ई करना है। तो कार्य क्या करना है? सूत्र से नहीं पता चल रहा क्या कार्य करना है। कार्य हमें करना है कि उस ऊ को ई कर देना है। और कब करना है वो सूत्र में दिया गया है, पूयण जी अपरे। तो इस प्रकार से हमें इसका अर्थ लेना चाहिए। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे उस उत्पन्न होते हैं कि अंग क्या है। हमने कहा है कि अंग का अवयव होना चाहिए, और अंग का अधिकार मैंने आपको बताया है कि छठे अध्याय के चतुर्थ पाद के पहले सूत्र से 7वें अध्याय के समाप्ति तक। तो ये जो सूत्र है 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 80वां सूत्र है। तो अंत तक ने अंत मतलब चतुर्थ पाद का सूत्र है। तो ये यहाँ भी अंग का अधिकार चलेगा, क्योंकि सप्तम अध्याय की समाप्ति तक अंग का अधिकार चलना है। तो इस सूत्र में अंग का अधिकार चलेगा, इसलिए ये कहा कि अंग के अवयव को कार्य होगा। तो अंग क्या होता है, तो इसको स्पष्ट किया गया आचार्य पाणिनि ने, और वो सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। अब अंग क्या होता है, जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि अंग क्या होता है, तो उस अंग के अवयव के ऊ को ई कैसे कर पाएंगे, हम कोई कार्य कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो सूत्र की व्याख्या इसको समझना चाहिए कि ये सूत्र कहता है कि यस्मात् प्रत्यय विधि, अर्थात जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए। हम प्रत्यय लगाते हैं ना, तो जिसको प्रत्यय लगाया जाता है, तो यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, प्रत्यय लगाया जाता है। तद आदि, वह जिसके आदि में हो, आदि में शुरू में, आदि में क्या हो, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया हो, जिससे कोई प्रत्यय लगाने के लिए कहा गया हो, वह जिस प्रत्यय के आदि में हो, वो प्रत्यय परे होने पर अंग कहलाता है। देखिए, इस परिभाषा को, इस व्याख्या को समझना थोड़ा सा इसमें प्रयास की आवश्यकता है। ये सूत्र ये कहता है कि कोई शब्द, कोई धातु जिससे कोई प्रत्यय लगाया गया हो, ठीक है, तो वो शब्द या वो धातु उसका, वो जिसके आदि में हो, जिसके आदि मतलब उसका पहला जो अक्षर जो है वो आदि में हो, पहला अक्षर आदि में होगा तो पूरा का पूरा वो शब्द ही आदि में होगा। वो जिसके आदि में हो, उसकी, उस शब्द की अंग संज्ञा हो जाती है। कब? यदि वो प्रत्यय परे हो, जो प्रत्यय लगाया गया ना वो प्रत्यय परे हो। तो ये इतना साधारण नहीं बात है जिसको कि हम समझ लेंगे, कह दिया कि प्रत्यय परे हो तो उससे पूर्व जो शब्द है उसकी अंग संज्ञा होती है। ये भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसके अर्थ को समझना है। मैं पहले आपको सामान्य बताती हूँ। जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द से जब हम सुविभक्ति करते हैं, तो सुविभक्ति जो है ये क्या है, ये प्रत्यय है, ठीक है। तो प्रत्यय किसको लगाया गया है? राम को। तो राम शब्द को प्रत्यय लगाया गया है, और अगर ये प्रत्यय सु परे रहता है तो राम जो है इस पूरे र से लेके र आ म, इसकी क्या संज्ञा होगी? अंग संज्ञा। और अंग संज्ञा होने के कारण अंग को जो भी कार्य बताए जाएंगे वो यहाँ कर लिए जाएंगे। परंतु इसका अगर मैं एक और उदाहरण दूं, जब हम मान लीजिए कोई भू धातु की बात करते हैं, तो भू धातु का लट लकार में यदि प्रयोग करते हैं तो भू धातु से लिट लकार, लट लकार और लट के स्थान पर तिप करते हैं, ठीक है। तो हमारी स्थिति होती है भू तिप। एक वचन का ही रूप में आपके सामने उदाहरण के रूप में दे रही हूँ। और क्योंकि तिप प्रत्यय किया है तो फिर हम तिप प्रत्यय करते हैं, तो कर्तरी शप, ये बीच में शप विकरण लगता है। तो भू शप और तिप ये स्थिति होती है। जब मैं इनके अनुबंध हटा देती हूँ तो बनता है भू अ ति। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस परिभाषा को लगाती हूँ कि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए,
वह शब्द जिसके आदि में होता है, प्रत्यय परे होने पर उसको अंग कहते हैं। तो यहाँ पर यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो ये परिभाषा कहाँ लागू होगी? देखिए, हमने प्रत्यय किसको लगाया है? भू, भू धातु को प्रत्यय लगाया है। कौन सा प्रत्यय लगाया? तिप प्रत्यय। तो ये तिप प्रत्यय जो है वो आदि, उसके आदि में कौन है? जिससे प्रत्यय लगाया है वो कौन है? भू। और भू आदि में है, लेकिन इस प्रत्यय के आदि में तो नहीं है। बीच में आ गया हमारा शप, शप विकरण आ गया। तो यहाँ संदेह हो जाता है कि प्रत्यय के आदि में भू तो भू है जिसको प्रत्यय किया गया था, लेकिन वो उससे बीच में एक और आ गया हमारे पास शप विकरण। तो क्या अब इस भू की अंग संज्ञा होगी कि नहीं होगी? तो इस सूत्र के अनुसार उसकी भी अंग संज्ञा हो जाएगी। मतलब कि पहले आदि में वो शब्द होना चाहिए जिससे प्रत्यय किया गया है, और प्रत्यय भी होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसकी और उनके बीच में जो भी और जोड़े जाते हैं उन सब की मिला के अंग संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे भू अ, इस दोनों की अंग संज्ञा हो जाएगी। तो संभवतः इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि इस सूत्र का अर्थ नहीं आएगा तो हम अंग को कोई कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अब इस सूत्र ने हमें बताया कि क्या करना है हमें? अंग जो है उसका अवयव अभ्यास। अब अभ्यास क्या होता है? पूर्वो अभ्यास, अर्थात जब हम दो बार कहते हैं ना, धातुओं का प्रयोग करते हैं, द्वित्व करते हैं, तो पूर्व वाला जो है वो अभ्यास कहलाता है। तो अभी द्वित्व करने तक हम पहुंचे नहीं हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस सूत्र के द्वारा हम अंग के अवयव अभ्यास के अवयव अंग के अवयव अभ्यास के ऊ को ई करना है इस सूत्र के द्वारा। अब कब करना है, कैसी स्थिति में करना है, ये मैंने आपको स्पष्ट किया है। अभी मैं रूप सिद्धि में भी आपको पुनः स्पष्ट करूंगी। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने कई उदाहरण यहाँ पे दिए। अभिभवत बनता है वो दिया, अपीपवत दिया है, अमीमवत दिया है, अयीयवत, अरिरवत, अलीलवत और अजीजवत। ये सारे उदाहरण जो है, जैसे भू धातु से बना अभिभवत, और उसके बाद पू धातु से बना अपीपवत, मूंग धातु से बना अमीमवत, यू धातु से बना अयीयवत, और रू धातु से बना अरिरवत, और लू से अलीलवत, और ज्यू धातु से अजीजवत। तो ये सारे रूप जो हैं ये इन धातुओं से लुंग लकार में प्रथम पुरुष के रूप हैं। तो अब मैं आपके सामने सिद्धि जो कर रही थी कि कहाँ पर ये प्रस्तुत सूत्र कब प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे हमने भू से णिच किया, फिर लुंग किया, उसके बाद अट आगम किया। अट आगम करने के बाद हमने भू से णिच तो सबसे पहले किया ना हमने, तो अड आगम किया, और उसके बाद हमारे पास हमने चली किया लुंग लकार में, चली लुंगी सूत्र से, क्योंकि ये सब सूत्र जो हैं वो तिङंत प्रकरण में हमने किए हैं। तो चली होगा, और चली के स्थान पर सिच की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उस सिच का प्रयोग ना करके उसको बाध कर हमारे पास एक सूत्र है णी श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग। तो यहाँ पर कर्ता अर्थ में यहाँ पे चंग होगा, और चंग का अशेष रहता है, और फिर जो है लुंग के स्थान पर तिप होता है, और तिप का ई जो है उसका हमने लोप किया, तो हमारे पास ये स्थिति है अ भू ई अ त। ये मैंने आपको अभी स्पष्ट किया। उसके बाद मैंने बताया आपको कि अचुंगृति सूत्र से भू के ऊ को वृद्धि होगी और वृद्धि प्राप्त हो रही है। अब यहाँ देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है अचुंगृति सूत्र की प्राप्ति हो रही है और भू के ऊ को वृद्धि प्राप्त हो रही है, लेकिन वो वृद्धि यहाँ पे नहीं होगी। ये वृद्धि क्यों नहीं होगी? हमारे पास एक परिभाषा है, नित्य चह आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये।
अर्थात यदि निच प्रत्यय परे हो तो जो अच आदेश होता है, अर्थात अच को जो आदेश किया जाता है, अच मीन्स किसी भी स्वर को जो आदेश किया जाता है वो द्वित्व करने की स्थिति में नहीं होता। अर्थात यदि हमें द्वित्व प्राप्त हो रहा है, द्वित्व हम करते हैं उसमें लुंग लंग और लिंग लकार में, लुंग लंग लिंगशु अडुदाता, और उसमें लिट लकार में और लुंग लकार में हम द्वित्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न उठता है कि यहाँ पर द्वित्व अगर प्राप्त होता है तो फिर हम पहले वृद्धि नहीं करेंगे। देखिए हमेशा नहीं होता है, जब हम चंग करते हैं ना तभी द्वित्व होता है, लिट लकार में होता है, लेकिन लुंग लकार में द्वित्व तभी होता है जब हमने चंग जो है प्रत्यय किया। तो यहाँ हमने चंग प्रत्यय किया था, इसलिए यहाँ पर द्वित्व की प्राप्ति हो रही है, इसलिए द्वित्व पहले करेंगे, ये बात कहना चाहते हैं। तो द्वित्व अगर हम पहले करते हैं तो हमारे पास क्या स्थिति होती है, द्वित्व किसका करते हैं, धातु का। तो भू धातु है, उसको हमने द्वित्व मीन्स 2 बार लिखना है, तो हमारे पास क्या स्थिति होती है, अ भू भू, और ई है निच का, और अ है चंग का, और त है तिप का। तो ये स्थिति हमारे पास बन जाती है। अब ये स्थिति बनती है तो हमारे पास आगे अभ्यास, अब अभ्यास कौन सा है इसमें देखिए, अ भू भू में से पूर्वोभ्यास सूत्र के अनुसार जो पूर्व वाला होता है, 2 भू है ना, पूर्व वाला भू है, इसको हम अभ्यास कहेंगे। तो अभ्यास का जो पहले वाला भू है उसको हम क्या करेंगे, अभ्यास से चर्च, अर्थात अभ्यास जो है उसमें जो है चर हो जाता है, झल के स्थान पर चर हो जाता है। तो अब भ जो है, भू का भ झल के स्थान के अंतर्गत आता है, तो इसके स्थान पर चर हो जाना है। ये सब जो है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये तो हम सब पूर्व में सब कर चुके हैं। यहाँ पे तो हमें मुख्य कार्य दिखाना है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने पुनः पुनः उसको बताती हूँ ताकि आपको स्मरण रहे। तो यहाँ पे चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये चर प्रत्याहार है, खफ छठ त चट चट छ से, चट त क प य है ना, श श स र, तो ये सारे वर्ण जो है चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो झल में भी आपको पता है कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जो भ है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है और अभ्यास में है, और इसके स्थान पर चर प्रत्याहार का वर्ण होगा। अब चर प्रत्याहार में तो बहुत सारे वर्ण है ना, तो सभी में से कौन सा मर्जी तो नहीं चलती है, तो उसमें है स्थानीय अंतरतम, जो सदृशतम होता है वही होता है। तो भ का सदृशतम ब होगा, उसी वर्ग का है ना, तो उच्चारण स्थान और जो है अभ्यंतर प्रयत्न दोनों साम्य है, तो इसलिए भ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब। तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी फिर, अ बू, भू ई अ त, और इस भू के ऊ को भी ह्रस्व एक सूत्र है, उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो ह्रस्व उकार होकर अ भू भू ई अ त, ये स्थिति हो जाएगी हमारे पास। अब जो कार्य हमने रोका था कि णित प्रत्यय निज प्रत्यय परे है ना, णित प्रत्यय परे होने पर जो अच को होने वाले कार्य हैं वो जब तक द्वित्व ना हो जाए, द्वित्व संबंधी कार्य ना हो जाए तब तक नहीं होंगे। तो अब हमने द्वित्व के कार्य कर लिए, हमने उस अभ्यास का चर भी कर लिया, उ को ह्रस्व भी कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, णिच प्रत्यय परे है ना, तो अचुंग णिति सूत्र से भू का जो ऊ है उसको वृद्धि करेंगे, और वृद्धि के अंतर्गत क्या होते हैं, आ आई औ, ये वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऊ को औ हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा अ बू भऊ ई अ त, तो वृद्धि कर दी हमने। उसके बाद एचो एवा यावा से औ के स्थान पर आव हो जाएगा, और अ बू भाव ई अ त, और ई जो है इसको णेर अनिति सूत्र द्वारा इसका जो है लोप हो जाता है, और
णौ चंगी उपधाया ह्रस्व से जो भाव का आ है उसको ह्रस्व हो जाएगा। बाकी जो है इसका जो भाग रह जाता है वो मैं आपको अगले प्रकरण में, आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।